सबसे बड़ी चीज़, और स्कूल में आप अभी 10th के बच्चों को यानी 9th से 10th में आने के लिए या 10th पास करके बच्चों को जो 12th में जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। विमला पांडे ज्ञान निकेतन ने, अगर आज आप एडमिशन लेते हैं तो आपका फ़ीस आज से लगेगा। बाकी स्कूल का पता नहीं, लेकिन बहुत सारे स्कूल अप्रैल मंथ से ही फ़ीस ले रहे हैं। ये हमारी बात विमला पांडे स्कूल के, ज्ञान निकेतन स्कूल के चेयरमैन सर से हुई। जो बच्चे 10th करके आपके स्कूल में 12th में आते हैं तो फीस उनका कब से लगेगा? जिस मंथ में एडमिशन होता है उस मंथ का लगता है। यदि मंथ का आखिरी समय होता है तो उस मंथ के आगे से लगता है। मतलब जैसे अभी बच्चे 10th करके आएंगे तो 10th करके आएंगे, अब जुलाई तक ख़त्म है, तो वो बच्चा जो एडमिशन लेगा वो भी अगस्त से फीस लगेगा। अगस्त से फीस लगेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको देखने को और स्कूल में नहीं मिलेगा। मार्च में पीरियड ख़त्म होता है और अप्रैल से स्टार्ट होता है हर स्कूल ने, और स्कूल का तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे स्कूल ने अप्रैल से ही फीस लेते हैं और सारा डेवलपमेंट चार्ज वगैरह 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 लेते हैं। तो ये विमला पांडे ज्ञान निकेतन हमारे साथ चेयरमैन सर हैं। इन्होंने अगर आज एडमिशन कराते हैं तो आपका सारा फीस डेवलपमेंट चार्ज वो अगस्त से लगेगा। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि कोरोना काल में लोगों के पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, तो इन सब चीज़ों को देख करके स्कूल मैनेजमेंट ने ये कदम उठाई है। और उन अभिभावकों के लिए जिनके पास पैसे की कमी है उनके लिए बहुत बड़ा चीज़ है। क्या कहना चाहते हैं सर, इस पर क्या कहना चाहते हैं उन अभिभावकों को जिनके पास कोरोना काल में नौकरी नहीं है, उनके पास पैसे की कमी है, बच्चा पढ़ना चाहता है, उन माँ बाप? जो भी अभिभावक आए मुझसे मिले, उनसे मैंने उनकी इच्छा पूछा तो भरसक हम उनको खुश करके ही यहाँ से जाने दिया। जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ। जितना वो पैसा देना चाहते थे उतना ही हमने लिया, और बाकी पैसा हमको छोड़ना भी पड़ा, हमने छोड़ा। इसलिए उनके अनुसार ही मैं सभी काम किया। कोरोना काल का ध्यान 100% रखा। आज बच्चे जो हमारे स्कूल के थे पहले, आज वो पुनः लौट गए हैं। एक गरीब का भी बच्चा पैसे के अभाव में जो पढ़ नहीं सकता, उसकी गुंजाइश यहाँ है और ये मैनेजमेंट देखती है और वो कर रही है। और गार्जियन के जेब को जो भारी पड़ता है स्कूली संस्था, वहाँ पे रियायत करने की कोशिश की गई है। और उन माँ बाप के जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा रियायत है। मैं दिवाकर, डाल्टनगंज VVM ज्ञान निकेतन स्कूल में। हमारे साथ हैं बलराम शर्मा जी जो यहाँ के चेयरमैन हैं। 10th और 12th का CBSE बोर्ड का अभी रिज़ल्ट आया है। बच्चों ने संतोषजनक मार्क्स लाया यहाँ पे, उस पर हम चर्चा करेंगे। बलराम शर्मा जी, जैसा कि इस स्कूल में बच्चों ने 12th में एक अच्छा और संतोषजनक मार्क्स लाया है, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को और अपने शिक्षकों को? इस वर्ष जो 10th और 12th दोनों का जो रिजल्ट आया है वह बहुत ही संतोषजनक रहा है, और उसमें शिक्षकों का ही योगदान कहा जाएगा। इसमें बच्चे को भी सहयोग कहा जाएगा, क्योंकि बच्चा सभी एक तरह के तो नंबर लाते नहीं हैं। जो बहुत अच्छा नंबर लाता है, यानी कि बहुत लड़का अच्छा पढ़ाई करता है, लेकिन जिनका नंबर कम आता है वो थोड़ा पढ़ाई में कम दिलचस्पी रखते हैं। तो जहाँ तक सही
माने अंक की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि हर बच्चे प्रतिदिन स्कूल आवें और 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करें तो उनका रिजल्ट बिल्कुल ही सही हो सकता है। जो बच्चे या बच्चियां कोचिंग में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, उनका समय की बर्बादी के अलावे हम नहीं समझते हैं कि कोई लाभ होता है। तो मेरा ऐसा मानना है या ऐसा बच्चों के सामने कहना है कि तुम ट्यूशन से दूर रहो, समय की बर्बादी मत करो, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा विश्वास करो और स्कूलिंग 100% तुमको करना है। इससे तुम्हारा भविष्य सुंदर होगा और रिजल्ट भी अच्छा होगा। रिजल्ट 96.8 ट्वेल्थ का रिजल्ट, 10th का रिजल्ट हमने देखा 96.8%, एक अच्छा और बढ़िया रिजल्ट डाल्टनगंज के लिए। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को और उनके अभिभावकों को? देखिए, जो 96.8 लाया है या 96.6 लाया है, वो दोनों बच्चे हॉस्टल के लड़के हैं जिनको ट्यूशन से कभी भी कोई वास्ता नहीं पड़ा है। सेल्फ स्टडी और स्कूलिंग बस 2 ही करके इन्होंने ऐसा अंक लाया है। इसीलिए मेरा मानना है कि स्कूलिंग और सेल्फ स्टडी मस्ट है। स्कूल, सेल्फ स्टडी, उसके साथ भी बच्चों को आप ट्यूशन देते होंगे जो आपके हॉस्टल में रहते हैं, उनको एक गाइड और उनको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है ये सब चार्ट तो आप लोग प्राप्त कराते होंगे। उनको सिर्फ सेल्फ स्टडी पर जोड़ देते हैं। कोई बच्चे बीच में बात नहीं करें, शोर नहीं करें, साइलेंटली वो पढ़ें और क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, इसको देखने के लिए एक टीचर हम लोग बाहर से दिए हुए हैं। ज्ञान निकेतन, वीवीएम ज्ञान निकेतन, थोड़ा सा इसके बारे में आप चर्चा करें। देखिए, इस स्कूल का नाम था पहले ज्ञान निकेतन बिल्कुल। और हम लोग शुरुआत किए हैं 1989। उस समय बिहार बोर्ड से अपियर कराते थे। गणेश विद्यालय से मेरे नाम जुड़े हुए थे। बिल्कुल। तो जब हम लोग पहला बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच, चौथा बैच, इस तरीक़ा से बैच निकालने लगे और जब गणेश विद्यालय से प्रथम श्रेणी का रिजल्ट जब लोग देखने लगा, डिस्टिंक्शन मार्क्स, मेरे को याद है कि 1993 में एक नरेंद्र नाम का लड़का था जो 78% मार्क्स, जो पलामू टॉप हुआ करता था। तो उस समय के लड़के, सीबीएसई बोर्ड के पहले के जो लड़के थे, झारखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड के लड़के जो थे, उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर उन लोग गए। जैसे उदाहरण देते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर एक बच्चा है, इसरो में भी सीनियर साइंटिस्ट के रूप में भी एक बच्चा है। इस प्रकार से डॉक्टर में गोल्ड मेडलिस्ट माने स्टेट टॉपर, इस तरीक़ा से भी मेरा स्कूल का लड़का है। इसे मैं लड़के की ज़्यादा उपलब्धि इसलिए मानता हूँ कि जब शुरू किए थे तो 6 माह का क्लास करते थे। एक क्लास में 6 माह ही लगता था। तो 9th 10th भी एक साल में हम लोग कंप्लीट कराते थे और उसमें ऐसा रिजल्ट देते थे। लोग कहता भी था कि ये एक साल में 2 क्लास आप लोग कराते हैं, हम कि ये हमारा प्रयोग है, और उस प्रयोग में हम सफल रहे। बच्चे का फीस भी बचा, समय भी बचा और अच्छा किया भी। तो इससे हमको ज़्यादा लाभ हुआ। हम जब तक कि बिहार बोर्ड में थे और झारखंड बोर्ड में थे, तब तक हमने इसी काम से चलाया। जब सीबीएसई बोर्ड हुआ तब तो हमको फॉलो करना था सीबीएसई रूल का,
तब हमको बाध्य हो गए कि अब तो 1 साल का कोर्स चलाना पड़ेगा। तो लड़के की भी संख्या कुछ बढ़ गई। तो जितना अच्छा रिजल्ट हम शुरू में दिया उतना अच्छा रिजल्ट आज नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि उस समय हम पूरा फैमिली स्वयं पढ़ाते थे शुरुआती क्षण में, और आज हमको टीचर के माध्यम से पढ़वाना पड़ रहा है। हालांकि अभी टीचरों की संख्या 95 है। जब शुरू हुआ था तो हम लोग सिर्फ अपना परिवार मिलकर के पढ़ाए थे, जिसका रिजल्ट हमको शुरू में बहुत अच्छा मिला। तो जितना डिवोशन स्वयं हम में रहता है या हमारे परिवार में रहा, वैसा डिवोशन तो किसी दूसरे जो टीचर होते हैं उनको अंदर तो रहता नहीं है। वो एक ड्यूटी करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, और उनको मंथली पेमेंट से मतलब है। जो अंदर से आंतरिक भावना जो काम करनी चाहिए वो उनकी नहीं काम करती है। यदि ये काम उनका करने लगे तो आज भी वही रिजल्ट हम देने लगेंगे जो शुरू में दिए थे। लेकिन सभी टीचर इसमें नहीं आते हैं। कुछ टीचर तो इतने अच्छे होते हैं कि उनकी प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। तो आज जो स्कूल का रिजल्ट जो हो रहा है उन्हीं के अथक प्रयास से हो रहा है। और जो थोड़ा कमज़ोर भी पड़ते हैं उनके साथ हम लोग अपना ताकत लगाते हैं, अपना बुद्धि लगाते हैं, उनको इस लाइन पर चलने के लिए बाध्य करते हैं। वो भी करीब करीब सही काम करने लग जाते हैं। इसलिए टीचर जो आज डिग्री ले रहे हैं बिना एक्सपीरियंस के भी जो आ रहे हैं उनको एक्सपीरियंस देना पड़ता है, या कोई एक्सपीरियंस ले करके आते हैं उनका सिर्फ अच्छी पढ़ाई हम लेते हैं। इसलिए आज रिजल्ट मेरा संतोषप्रद है। कल ही मैंने एक पूर्ववर्ती छात्रों को बुलवाया था और बच्चे को मोटिवेशन का क्लास करवाया था। जो शहर के रमाडा का जो डायरेक्टर हैं या मालिक हैं वो मेरा विद्यार्थी शुरू का रहा है। वो आया अनिल। दूसरा कि जो विख्यात यहाँ के हड्डी के डॉक्टर हैं परवीन सिद्धार्थ, वो भी मेरा विद्यार्थी रहा है। वो भी कल आया था। एक गोल्ड मेडलिस्ट अभी यूनिवर्सिटी में किया है इंजीनियरिंग में, वो भी कल आया था। उन लोग भी अपना अपना विचार दिया और स्कूल को भरसक सहयोग करने का वादा किया है। जैसे अनिल ने जो टॉपर हुए बच्चे उनको लैपटॉप देने की बात कह करके उन्होंने कहा कि हर साल हम ये काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा कि ऐसे पूर्ववर्ती छात्र जो जिनके पास एबिलिटी है, यदि बच्चे को मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य करें तो उनकी माने प्रशंसा की जा सकती है और वो प्रशंसा के लायक भी हैं। ज्ञान निकेतन, पुराने वाले ज्ञान निकेतन को नए वाले ज्ञान निकेतन से मिलवाने की कोशिश की जा रही है। सर ने बोला झारखंड बोर्ड में भी बच्चे टॉप किया करते थे उस ज्ञान निकेतन में, आज सीबीएसई ज्ञान निकेतन में भी वही चीज़, वही जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। कल एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, उसमें पुराने स्कूल के छात्र आए जो इंडिया के टॉप मोस्ट रैंक को देखते हैं, वहाँ स्थापित हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये रिजल्ट है ये क्या आपके संतोषजनक पे उतरता है या आपके बच्चों के अभिभावक के संतोषजनक पे उतरता है? मतलब वहाँ स्थिर है या इससे अच्छा हो सकता था? इससे अच्छा हो सकता था और इसी की मैं कल्पना भी करता हूँ और इसके बारे में प्रयास भी करता हूँ और करता रहूँगा। रिजल्ट का कोई सीमा नहीं होता है, कितना अच्छा हो सकता है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे यहाँ 100% लड़के
50% से ऊपर नंबर लाएं। इसके लिए मैं प्रयास में लगा हूँ। कहाँ तक सफलता मिलती है ये देखने की बात है। देखने की बात है। मैं कुछ बच्चों से भी बात किया तो बच्चों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा हो सकता था। तो स्कूल का अथक प्रयास रहेगा और कर रहे हैं कि इससे बेटर हो, झारखंड टॉप लाए हमारे बच्चे सीबीएसई में इंडिया टॉप करें। ये प्रयास हर समय वीवीएन ज्ञान निकेतन के उन शिक्षकों का, उन डायरेक्टरों का, उन प्रिंसिपलों का हर समय रहता है और उसमें ये खरे उतरने का काम कर रहे हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों को नागपुरी डांस सिखाया जा रहा है और बच्चे हमारे झारखंड के कला बखूबी आप जैसा कि देख रहे हैं, कर रहे हैं, सीख करके। जो मैं बात करता हूँ, संस्कार डालने की बात करता हूँ कि यही सब चीज़ होता है कि हमारे बच्चों को जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, लोकल गीत और संगीत है, उसे हम सिखाने में कहाँ तक कामयाब होते हैं। ये विमला पांडे ज्ञान निकेतन में बखूबी आप देख सकते हैं कि बच्चों को लोकल नागपुरी फोक सिखाया जा रहा है।